काय। भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्वों में 12वीं भावना धर्म दुर्लभ। अनुशासन का दूसरा नाम धर्म है, लेकिन कौन सा अनुशासन? भगवान का, गुरुओं का। चोरों का अनुशासन वो धर्म नहीं है, वो तो डूबने वाले, डुबोने वाले। क्योंकि वो लोग भी तो कहते हैं अपने काम में सफलता पानी है तो ऐसे आपको करना होगा, ऐसे आप करोगे तो आप अपने काम में सफल हो जाओगे, और नहीं करोगे तो फंस जाओगे, मारे जाओगे। जो उनका अनुशासन है, लेकिन वो तारने वाला नहीं है। भगवान का अनुशासन, गुरुओं का अनुशासन, भगवान के कहने में रहेंगे तो एक दिन भगवान जैसे बन जाओगे। यदि कहने से बाहर है तो अभी अभ्यास की जरूरत है। साधना करोगे, जहां तो कहते हैं वर्षों लग जाएंगे, लेकिन हमारे जन्म लग सकते हैं। करोगे तो एक दिन क्या होगे, अपनी मंजिल को पाने में सफल हो जाओगे। बस अपने आप को तैयार करना होगा। व्यक्ति चमत्कार चाहता है, करूं कुछ भी ना, और बस चमत्कारी बन जाओ, शक्तिशाली बन जाओ। कहते जे समझदारी नहीं है। सन्मार्ग पर चले, चमत्कारों के लिए साधना नहीं करनी, भौतिक दैविक शक्तियों के लिए साधना नहीं करनी, आत्मा की शुद्धि के लिए करनी। हमारी आत्मा निर्मल हो गई ना, सब काम हो जाएंगे। हमारी आत्मा निर्मल नहीं हुई, विकृतियों से ग्रस्त है, जितनी रिद्धि आएगी वो सारी डुबोने में कारण बनेगी, तरने में कारण नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि रिद्धि को खाने में, पीने में, ऐशो आराम में। एक के पास पैसा आता है, सोचता है इस गांव में, नगर में धर्म स्थान नहीं है, मैं धर्म स्थान बना देता हूं। एक के भाव जी आए और एक आए कहते पहले मेरे पास पैसा नहीं था ना, मैं लोगों को देखता था, कोई मसूरी जाता है, कोई श्रीनगर जाता है, कोई, ये तो साधारण से स्थान है,
कौन कौन से दो देश हैं जहाँ जहाँ जाते हैं कुंभ के, वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके सारा पैसा खत्म कर आया। कौन लाभ में रहा? उस धर्म स्थान में जो जो आएगा, धर्म आराधना होगी तो अनुमोदना का लाभ उसको भी तो मिलेगा ना। करेंगे कोई और, लेकिन उनकी धर्म आराधना में वो स्थान सहायक बना, इसलिए वो भी क्या बना? लाभ संपत्ति का सदुपयोग। धर्म प्रभावना के अनेक साधन हैं। तो कहा जाता है हमारी आत्मा की शुद्धि है, चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी आत्मा को समाधि होगी। यदि आत्मा की शुद्धि नहीं है, भौतिक रिद्धि आत्मा को समाधि नहीं दे सकती। यदि ये समाधि देने वाली होती तो तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती भी थे, मांडलिक राजे भी थे, तो उनको क्यों छोड़ते? क्योंकि उन्होंने देखा इसके अंदर ये समाधि के कारण नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया, अणगार वृत्ति को धारण कर लिया, स्वयं तरे और औरों का रास्ता उन्होंने साफ कर दिया। चलो भाई तुम भी चलो। तो कल बता रहे थे आचार्य श्रुत केवली भगवान आर्य श्री शंभव जी ने अपने बेटे को कौन सी गाथा सुनाई? कौन सी गाथा सुनाई? किस किस को याद है भला? धम्मो मंगल मुक्ति ठग, अहिंसा संयमो तवो, देवा वीतम नमन संति, जस धम्य सया मणो। कहते धम्मो, पहला शब्द आया है धर्म। बताया था स्वभाव को भी धर्म कहते हैं, लेकिन इस गाथा में आचार धर्म की महिमा गाई। आचार धर्म जिसका आचरण करना है, और कहते हैं जाना तब तक अधूरा है जब तक वह आचरण में नहीं आता। आंखों से दिखता है लेकिन चलता नहीं वो व्यक्ति, तो वो आगे बढ़ नहीं सकता। जानना देखने के समान है और जानने के अनुसार आचरण करना ये अपनी मंजिल पर पहुंचने का साधन है। जानना भी जरूरी है, क्योंकि बिना आंखों के चल भी तो नहीं हो सकेगा। जानने के साथ आचरण का होना भी जरूरी है। ये दोनों गुण जितने होंगे आत्मा उतना ही आगे से आगे बढ़ता जाएगा। भगवान की वाणी का सार इस गाथा के अंदर समेट रहे हैं। धम्मो क्या है? मंगलम, मंगल है। मंगल का मतलब क्या है? खुशियों का अवसर है, खुशियों का स्थान है, खुशियों का कारण है। जहां धर्म है वहां मंगल ही मंगल है। जहां धर्म नहीं पाप है, वहां धर्म मंगल नहीं होगा, हाँ तो वह चला जाएगा। क्योंकि मंगल का हेतु कारण धर्म है, अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। कहते धर्म मंगल जो सदा मंगल रूप है। दुनिया के मंगल कब अमंगल का रूप धारण कर जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दुनिया के मंगल उनका मूल पुण्य के ऊपर है। पुण्य है तब संपदा, वह मंगल टिका हुआ है। लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो
फिर सब अंधेरा हो जाएगा। शाश्वत आनंद, शाश्वत सदा रहने वाले सुख शांति की जड़ है तो वो कौन है? वो धर्म मंगल। धर्म मंगल का आलंबन लेकर के अनंत आत्माओं ने इस संसार सागर को पार किया है और इस मंगल का आलंबन लेने का हमारे को भी सौभाग्य मिला है और आपको भी सौभाग्य मिल रहा है। इस मार्ग पर चलते रहेंगे तो वह दिन भी आएगा, जैसे भगवान मोक्ष में गए ऐसे हमारा भी नंबर क्या हो जाएगा? आपका नंबर भी लग जाएगा। लेकिन किसके सहारे? इस धर्म मंगल के सहारे। तीसरा शब्द है उत्कीठन, उत्कृष्ट। कहते हैं जे जो मंगल है कैसा है? साधारण नहीं है, सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई आत्मा 5 उत्तर विमानों में गया है तो किसका सहारा लेके गया है? कोई सीढ़ी तो नहीं है कि आप पौड़ियां चढ़ जाओ, कोई ऐसी लिफ्ट तो नहीं है कि आपको क्या कर दे, 5 उत्तर विमानों में पहुंचा दे। यदि कोई लिफ्ट है, यदि कोई सीढ़ी है तो वो कौन सी है? धर्म की। धर्म का सहारा लेकर के जीव के लिए जो उत्तम स्थान है कोई भी दुर्लभ नहीं है। जैसे दुनिया में कहते हैं जिसकी जेब में पैसा है उसके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसी प्रकार का है जिसके पास धर्म है उसके लिए कुछ भी संसार का उत्तम से उत्तम पाना मुश्किल नहीं है। लेकिन गुरुजन भगवान ये भी निर्देश देते हैं धर्म के बदले भौतिक सुख ना चाहना, धर्म के बदले भौतिक सुख ना चाहना, इंद्रियों के विषयों की कामना ना करना। कहते वो मिल तो जाएंगे, कामना करोगे लेकिन उनसे आपकी तृप्ति नहीं होगी। धर्म से आपने पुण्य बना लिया, संसार की चीजें मिल जाएंगी, पुण्य की आदि भी होती है और एक दिन उसका अंत भी होता है। समय की मर्यादा, शुरुआत होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, जब अंत आता है तो फिर बहुत बुरा लगता है। ऐसा क्यों हुआ? तो धर्म को किसका साधन बनाना? कर्म काटने का, संबर और निर्जरा का। संबर और निर्जरा कारण है तो जो सदा ही मंगल है। तो पहला चरण धर्म सर्वोत्कृष्ट मंगल है, इससे बढ़ करके और कोई नहीं। आप कहते हैं उस धर्म की परिभाषा क्या है जिसको आपने मंगल कहा है? आर्य श्री शंभव स्वामी जी ने कहा अहिंसा, संयमो तवो। कहते जब एक दूसरे का, जैसे धुआं अग्नि के साथ रहता है, अग्नि के बिना नहीं, अग्नि तो दिख जाती बिना धुएं के, लेकिन धुआं अग्नि के बिना दिखाई नहीं देता। इसको कहते हैं अन्वय व्याप्ति, एक के होने पर दूसरे का होना। ये तीनों शब्द जो है अहिंसा ताकत देती है संयम को, संयम शक्ति देता है तप को, और तप शक्ति देता है अहिंसा को, संयम को। ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के पोषक है। अहिंसा आएगी, आत्मा पाप से बचेगा। संबर आएगा, जब पाप आने कम हुए हैं, आत्मा भारी होना क्या हो गई?
रुक गई। जब आत्मा में संयम आएगा तो संयम के साथ अहिंसा में विशेषता आएगी और उसकी निर्मल होगी। जब संयम आएगा तो इसके साथ में तप भी आ जाएगा, क्योंकि संयम का नाम यत्ना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिसे आत्मा का पतन होता है। ऐसे कार्य करने के लिए सदा तैयार रहना जो आत्मा के उत्थान के लिए परम आवश्यक है। अहिंसा का एक रूप, किसी जीव को नहीं मारना। विचार करने वाले तो बड़े आगे चले जाते हैं। कहते हैं एक ने संसार की परिस्थितियों से घबरा करके आत्महत्या के लिए तैयार हो गया। जब आत्महत्या के लिए तैयार हुआ तो एक आ गया, उसने उसको रोक लिया, मानो फंदा डाल दिया था उसने। जैसे गिरने लगा उसने रस्सी काट दी। अब वो कहता भाई तूने मेरे को बचा तो लिया है, लेकिन अब मैं करूंगा क्या? खाने को भोजन नहीं, पीने को पानी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने के लिए स्थान नहीं, मैं क्या करूंगा भला? जा तो मेरी व्यवस्था कर, मैं क्या करूं? अच्छे ढंग से मेहनत करूं, जी सकूं। यदि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो फिर मेरे को क्या करने दो, मेरे को मरने दो। कहा ऐसे ही दया तो करते हो भाई, हमने बचा लिया, लेकिन बचाने के बाद अब इसका कितना क्षेत्र व्यापक है। एक स्वयं किसी को मारना नहीं, स्वयं किसी को मारना नहीं, किसी को मारने के लिए कहना नहीं, और मारने वाले को, हिंसा करने वाले को अनुमति देना नहीं, उसकी अनुमोदना करनी नहीं। मन से, वचन से और काया से, क्योंकि पाप मन से भी होता है, वचन से भी होता है, काय से भी होता है। शरीर से किसी को पीड़ित करते हैं वो तो सामने दिख जाता है, जबान से बोलते हैं तो दूसरे का हृदय क्या हो जाता है, बिंद जाता है। लेकिन मन से सोचते हैं तो मन से सोचते पता तो नहीं लगता, लेकिन जानते हैं मन सबसे ज्यादा पावरफुल है। बदशीस जब मन से निकलती है तो दूसरे का क्या हो जाता है, इसका कुवाड़ा हो जाता है। और जब मन से आशीष निकलती है तो दूसरे का भला भी हो जाता है। तो पुण्य और पाप कमाने के जो तीन साधन है, मन, वचन और काया। तो कहा मन से किसी का बुरा करना नहीं, कराना नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं, ऐसे वचन से बुरा बोलना नहीं, बुलवाना नहीं, बोलते को अच्छा जानना नहीं, शरीर से किसी का बुरा करना नहीं, कराना नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं। भगवान कहते आत्मा का कल्याण करना चाहते तो इन सब से पीछे हटना होगा। कितनी आत्माएं ऐसी हैं जो एक बार में सबसे पीछे हट जाती, हर आत्मा ऐसी नहीं होती। उनके लिए जितना आप हट सकते हो इससे क्या करो, पाप से पीछे हटो। दूसरी बात, आपके पास साधन है, कोई परिस्थितियों से घिरा हुआ है, आप उसको सहारा देते हैं, आपकी संपत्ति क्या हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। दूसरे को सहयोग दोगे, आपके प्रति जो असद भाव था वो क्या हो जाएगा, उसका दूर हो जाएगा, असद भाव मिट जाएगा और सद्भावना आत्मा के अंदर आ जाएगी। कहते मैत्री का केवल इतना ही तो नहीं है, मैं सबको अपना मित्र मानता हूँ। कहते मित्र मानने के साथ
यदि आपके पास साधन है तो उसके सहयोगी भी बनो। किसी के प्राणों के ऊपर आई है, किस कोई मुसीबतों से परिस्थितियों से घिरा हुआ है, आप कितने सहयोगी बनते हैं। कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, केवल मन के द्वारा वचन के द्वारा वहां जा करके उसको सांत्वना तो दे सकते हो, उसका हौसला तो बढ़ा सकते हो। इतना भी करते हैं तो उसको बहुत हौसला मिल जाता है, उत्साह आ जाता है, सहने की क्षमता भाव बन जाते हैं। तो ऐसे एक हिंसा करनी नहीं, करानी नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं, मन से वचन से काया से, और एक दूसरे का सहयोगी बनना। कई बार आप लिखा हुआ पढ़ते हैं, परस्परोपग्रह जीवाना। परस्परोपग्रह, उपग्रह कहते हैं उपकार, एक दूसरे पर उपकार करना, ये क्या है, जीवों का लक्षण है। कहते पशु भी जब दूसरे को देखते हैं वहां पर अपने सामर्थ्य के अनुसार हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर तो ज्यादा विकास है, जितना कर सकता है उतना उसको लाभ किसको मिलेगा, उसी आत्मा को मिलेगा। तो कहा जाता है अहिंसा, जीव हिंसा करनी नहीं, करानी नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं, मन से वचन से काया से, और दूसरों के प्रति कैसी भावना, दुखी है तो उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना। जितना प्रयास करेगा उतना उसको क्या होगा, लाभ होगा। अब इस अहिंसा की रक्षा के लिए संयम की आवश्यकता है। अब ये संयम क्या है, कल जैसे समय होगा सुना।